हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज हम इस कक्षा में क्रियाकलाप संख्या 13 के माध्यम से सीखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। और साथ ही बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये क्रियाकलाप आपकी फाइल में, आपकी रिकॉर्ड पुस्तिका में लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्रियाकलाप संख्या 13 और पहले ही पेज पे आप क्या लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे। क्रियाकलाप संख्या 13 के लिए शीर्षक क्या है बच्चों? शीर्षक है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। पहली n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों सीख जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य लिखने के बाद में आप अगले पेज में लिखेंगे बच्चों अपेक्षित पूर्व ज्ञान और उद्देश्य। अब इस क्रियाकलाप को करने के लिए कौन सा ज्ञान आपको होना चाहिए बच्चों? क्या पूर्व ज्ञान अपेक्षित है आप सभी से? देखिए, आपको प्राकृत संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? वही संख्याएं बच्चों जो हम गिनती में बोलते हैं, 1 2 3 4, है ना? वो होती है प्राकृत संख्याएं। और उन पर संक्रियाएं आपको आनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना बच्चों, इत्यादि आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल निकालने आने चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों? याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है बच्चों वो क्या है? भुजा स्क्वायर। वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई का वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है बच्चों इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर हमें आयत का क्या मिल जाता है? क्षेत्रफल मिल जाता है। तो आपको प्राकृतिक संख्याएं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल के सूत्र आपको पता होने चाहिए। क्रियाकलाप का उद्देश्य देख लेते हैं बच्चों। क्या उद्देश्य है इस क्रियाकलाप को करवाने के पीछे? देखिए, इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात शिक्षार्थी, यानी कि बच्चों आप सब लोग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि आपने घर में सुना होगा, बड़े बूढ़े आपसे पूछते हैं, चल बता 1 से 100 तक की गिनती का योगफल। तो ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम हो जाएंगे इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात। अपेक्षित पूर्व ज्ञान और उद्देश्य लिखने के पश्चात बच्चों अगले पेज पर आप फाइल में क्या लिखेंगे? आवश्यक उपकरण या आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों, अलग अलग वर्ग तथा आयत बना के डिजाइन के रूप में, या आप सीधे सीधे क्या बना सकते हैं? सिस्टमेटिक रंग से 1 2 3 नंबर डाल के आप आवश्यक सामग्री लिख सकते हैं। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है बच्चों? यहाँ आपको चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, फुट्टे की आवश्यकता होगी, पेंसिल रबर आपको चाहिए होगा, रंगों का बॉक्स चाहिए होगा, रंगीन बॉल पेन चाहिए होंगे, कैंची, कटर और ज्यामितीय उपकरण आपको इस क्रियाकलाप के दौरान आवश्यक पड़ेंगी बच्चों। इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ये आवश्यक है, आवश्यक सामग्री है इस क्रियाकलाप को करने के लिए। उसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम क्रियाकलाप को करने की तैयारी करेंगे और लिखेंगे भी बच्चों। अगले पेज में फाइल में लिखेंगे आप क्रियाकलाप के लिए तैयारी क्या क्या करनी है। सबसे पहले देखिए, 10 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर आकार का एक चार्ट पेपर एबीसीडी काटिए बच्चों और इसकी परिसीमा अंकित कीजिए। परिसीमा यानी कि इसकी बाउंड्री अंकित आपको करनी है। उसके बाद में उपरोक्त आयताकार जो चार्ट पेपर है बच्चों, इसमें 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाने के लिए क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि आकृति 1 में बच्चों आपको दिखाया गया है। यह है आकृति संख्या 1। इस तरीके से आप ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए और क्षैतिज रेखाएं खींचिए और बच्चों वर्गाकार बॉक्स बना लीजिए 1 1 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो ये काम आपको करने हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों? ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्गों को वर्ग संख्या 1 2 3 10 कह दीजिए और क्षैतिज दिशा में वर्गों को 1 2 3 कहाँ तक? 10 से 11 तक अंकित कर लीजिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको आकृति में दिखाया। उसके पश्चात आपको क्या करना है? बाईं ओर के किनारे के शिखर बिंदु से आरंभ करते हुए
1 गुणा 1 सेंटीमीटर का वर्ग, 2 गुणा 1 सेंटीमीटर का आयत, फिर 3 गुणा 1 सेंटीमीटर का आयत और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। पहले आप 1 गुणा 1 का वर्ग भरेंगे बच्चों, उसके बाद में 2 गुणा 1 का ये आयत भरेंगे, फिर 3 गुणा 1 सेंटीमीटर का आयत, फिर 4 गुणा 1 सेंटीमीटर का आयत और इस तरीके से अंत में आप 10 गुणा 1 सेंटीमीटर का आयत आप इस तरीके से अलग-अलग रंगों से भर लीजिएगा बच्चों। अलग-अलग रंगों से फिर आप क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद में देखिए ये तो हो गई तैयारी। अब तैयारी करने के बाद में हमें क्या करना है, प्रयोग तथा प्रदर्शन लिखना होता है बच्चों। तो इस चित्र को बना लीजिएगा आप तैयारी के बाद में और फिर प्रयोग तथा प्रदर्शन में देखिए, प्रयोग तथा प्रदर्शन या प्रदर्शन तथा प्रयोग में आप क्या करेंगे, आकृति में रंगदार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस रंगदार जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर इस आयत का क्षेत्रफल, फिर आयत का, इस आयत का, इस आयत का, इन सभी आयतों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे इस वर्ग के क्षेत्रफल में तो रंगदार क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई करके और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर करके बच्चों, है ना? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गुणा 1 सेंटीमीटर का आकार के वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा 1 सेंटीमीटर आकार के आयत का क्षेत्रफल और ऐसे ही 10 गुणा 1 सेंटीमीटर आकार के आयत का क्षेत्रफल। इन सब का जोड़ेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक? 10 तक आ जाएगा, है ना? 10 तक की गिनती का टोटल इनका क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे? इसका तो हो गया 1 गुणा 1, इसका हो गया 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा, है ना? 1 प्लस 1 यानी कि ये तो हो गया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1 ये और 1 ये 3, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग इकाई, इसका हो जाएगा 6 वर्ग इकाई और इस तरीके से आगे इसका क्या हो जाएगा? 10 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप और इन सबको जोड़ देंगे तो सारे रंगदार क्षेत्रफल आ जाएंगे। एक और तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। एक और तरीका क्या है? आप देख रहे हैं इस आकृति में ये जो रंगदार क्षेत्रफल है, ये पूरे इस आयत का आधा है। इस आयत के क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। पूरा बड़ा जो आयत है ना एबीसीडी इसका क्या है? ये आधा है। तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल के आधा कर देंगे तो भी ये रंगदार क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना? इसी बात को यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों देखिए, रंगदार क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, यानी कि आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुणा 11 सेंटीमीटर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि रंगदार क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 10 गुणा 11। अब देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि आपको 1 से 10 तक का टोटल चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? 10 गुणा 11 करके बटे में 2 लगा देंगे, है ना? 10 गुणा 11 करके बटे में 2 लगा देंगे जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना? 1 तथा 4 से आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1, 2, 3 प्लस प्लस बच्चों देखिए ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक? 3 फिर 3 के आगे 10 तक है ना? 3 के आगे 10 तक का योगफल। 3 प्लस 10 नहीं है, ये क्या है बच्चों? इस तरीके से प्लस प्लस ऐसे करते हुए 10 तक का टोटल कहाँ तक का टोटल? 10 तक की गिनती का टोटल हो जाएगा 1/2 10 गुणा 11। इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि अगर 1 2 3 n तक का अगर हमें जोड़ना है तो जैसे 10 गुणा 11 किया था वैसे ही क्या करेंगे n गुणा 1 प्लस 1 और उसके बटे में क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे तो n तक का योगफल हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया प्रयोग तथा प्रदर्शन और अंतिम पेज पे बच्चों हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं निष्कर्ष। अंत में आप लिख दीजिएगा क्रियाकलाप का निष्कर्ष। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया है बच्चों क्रियाकलाप आपका कंप्लीट। किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से ये क्रियाकलाप करना है, सारी चर्चाएं हमने कर ली है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।